सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ये जो आजकल इतनी न्यूज़ फैली हुई है, एक बात बताएं कि क्या वो सॉन्ग नामजू ने राइट किया? क्या वो सॉन्ग नामजू ने सिंग किया? कुछ ऐसा किया? बताएं आप। तो गाइस, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक प्रूफ दिखाऊंगी और प्रूफ दिखाने से पहले मैं ये बताऊंगी कि वो जो आजकल न्यूज़ फैली हुई है वो असल में क्या है। बात ये है कि 2 दिन पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताती हूँ कि बात है क्या, बिकॉज़ बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है बात क्या है। मैंने बहुत सारी सर्चिंग करने के बाद ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़बानें बंद ही नहीं हो रही, खुली जा रही हैं, ओवर हुई जा रही हैं, बिकॉज़ उनके पास ब्रेन ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है। पहले बंदा सर्च तो कर ले कि बात क्या है। मुझे पता है मुझे भी बहुत सारा हेट मिलेगा कि मैं मुस्लिम हो क्या ऐसे कर रही हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं आर्मी हूँ, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ, ये है वो है, बहुत हेट मिलना है। बिकॉज़ ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया को तो सिर्फ एक बात चाहिए होती है, एक बात मिल जाए तो इतनी बड़ी बात कर लेनी होती है। सो आप लोगों को मेरे ऊपर तो यकीन आएगा नहीं, इसलिए तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आरएम ने इस्लाम की कोई इंसल्ट नहीं की है। जो हम इस्लामफोबिक सॉन्ग कह रहे हैं वो इस्लामफोबिक सॉन्ग है ही नहीं है, उसका मीनिंग ही और है। बिकॉज़ हम भी तो सेंसिटिव हैं वैसे इस्लाम के मामले में, इसलिए हम सबको यही लग रहा है कि जी उसने इस्लाम के बारे में गलत कह दिया है, उसने इस्लाम को ये कर दिया है। सही से बताऊं तो मुझे भी फर्स्ट डे जब मैंने देखा तो मुझे यही हुआ कि इस्लाम के बारे में ये कहा है। बिकॉज़ हमने सिर्फ देखा है कि अल्लाह अकबर को नहीं मानता, चलो जी हमने लाला लाला लगा दी है कि वो इस्लाम को नहीं मानता, वो ये है वो है। आप लोगों ने कोई सर्चिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। सारा बंदा पहले देख ले कि मीनिंग क्या तो है, सॉन्ग का मीनिंग क्या है। आप लोग सिर्फ देख रहे हैं कि उसने अल्लाह अकबर लिखा हुआ है और अंदर ये लिखा है और बस हमारे इस्लाम को गलत कह दिया है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट पर मैं आती हूँ। सॉन्ग था फ्रैंक ओशियन ने जो लिखा और खुद ही सिंग किया, ठीक है। किसी और ने भी लिखा हो सकता है, लेकिन अब ये मत कहिएगा कि नहीं किसी और ने लिखा, ये किया वो किया, आप खुद भी जानकारी ले लें, इतनी तो आप ले ही सकते हैं। बात मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि देखें जो सॉन्ग है वो फ्रैंक ओशियन ने सिंग किया है। आरएम ने जस्ट 16 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर पोस्ट लगा दी। ये भी तो हो सकता है कि उसने शायद, अगर आप कहते हैं कि जी इस्लाम के बारे में कुछ किया है, मान लेते हैं एक मिसाल के तौर पर कि उसने ऐसा किया भी है, ठीक है, वैसे तो उसने नहीं किया, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी सारे वगैरह। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो ये भी तो हो सकता था ना कि उसने नहीं पढ़ा होगा, उसने शुरू से पढ़ा और उसको अच्छा लगा और उसने लगा दिया, या फिर वैसे प्रमोशन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। बट उसने ना इस सॉन्ग को सिंग किया है, ना इस सॉन्ग को उसने राइट किया है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर ये सारी बात का भी आप लोग कह रहे हैं कि जी उसने ऐसा कर दिया, ये वो कर दिया, तो यहीं से तो अगर ऐसा करता भी तो यहीं से तो हो जाना था कि उसने कुछ नहीं किया। अब आगे बात ये आती है कि आरएम ने अगर उस सॉन्ग को किया भी है, उसने जांचा छांटा भी होगा, तो उस सॉन्ग का मीनिंग है क्या, वो सॉन्ग असल में है क्या, वो मैं आप लोगों को दिखा। सो गाइस, आप लोग शायद मेरी बात पर यकीन ना करें, इसलिए मैं आप लोगों को गूगल से ही दिखा दूँ। उन्होंने सही लिखा है कि वन ट्वीट क्लैरिफाइड Before you go to critiquing Namjoon, please educate yourself on the song। मतलब वो आप लोगों को भी कह रहा है कि पढ़ लो, लिख लो, अपने आप को एजुकेट करो, मतलब अक्ल लाओ थोड़ी सी, उसका ट्रू मीनिंग तो देखो। इट्स नॉट एन इस्लामोफोबिक सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग द स्ट्रगल ऑफ बीइंग गे वाइल आल्सो रिलीजियस। ये उसने, आप लोग अगर गूगल पे जाकर थोड़ा सा सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को भी नज़र आ जाएगा। अगर आप लोग लिखेंगे इज़ आरएम रियली इंसल्ट इस्लाम, आप लोग ये लिखेंगे तो आप लोगों को भी ये मिल जाएगा। मैंने ये खुद ही नहीं यहाँ पर लिख दिया, शायद इतना ही आप लोगों को नज़र आ जाएगा। मुझे पता है यहाँ पर भी आप लोगों को बिलीव नहीं होना मेरी बात पर। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर वो सॉन्ग जो फ्रैंक ओशियन ने अपलोड किया है, उस सॉन्ग का रियल मीनिंग क्या है। देखें,
मेरी बात पर आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मुझे पता है, इसलिए मुझे प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये सोशल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया पर बात कर रही हूँ। अच्छा, अब ये आप लोग भी देख रहे हैं स्क्रीन पर और मैं भी आप लोगों को पढ़ के दिखा देती हूँ। फ्रैंक को मालूम है कि आम तौर पर अगर लोग को मालूम होता है कि हम ने कुछ गलत किया है तो लोग हमसे इंसाफ करेंगे, हमसे नफ़रत करेंगे और हम पर लानत भेजेंगे। गीत में आपको अपने बारे में वो कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, तो वो इस तरह था। ठीक है टैक्सी ड्राइवर, मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सकड़ हो जाओ, इसलिए बराह करम सिर्फ सुनो और मुझे कोसो मत। लिहाजा लफ्ज़ लानत का हवाला अल्लाह अकबर नहीं है। क्या है अल्लाह अकबर? जो आप लोगों ने देखा है ना कि इस्लाम को कह दिया अल्लाह अकबर, हाय अल्लाह हमारा इस्लाम ऐसे कर दिया। वैसे मैं फिर कह दूं कि इस्लाम के बारे में बहुत से लोग सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन हमें कोई भी बात का पतंगर बनाने के लिए पहले सब कुछ देख लेना चाहिए। आगे चलते हैं। इसका ज़्यादा इम्कान इस बात की तरफ इशारा है कि लोग ये जानते हैं कि बाद में क्या करते हैं कि किसी से गलती हो जाती है। उम्मीद है कि ये शिकवा आप वजाहत आपके दिमाग को खोल देगा, क्योंकि अगर आप वाकई धुन को समझते हैं, यानी कि आप लोग सिंगिंग को समझते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे। प्लीज़ इसको देखें। लफ्ज़ अल्लाह अकबर सिर्फ ये बयान करने के लिए है कि टैक्सी ड्राइवर जो बज़ाहिर एक मुसलमान था, फ्रैंक की कहानी सुनकर चौंक गया। इसे एक आदमी से मोहब्बत होगी। अब देखें, मेन बात आप लोगों को यहाँ पर समझ आई होगी कि जो फ्रैंक है ना, उसके सॉन्ग का मतलब ये था कि उसे एक आदमी से मोहब्बत हो गई थी और उसका जो टैक्सी ड्राइवर था ना, वो था मुसलमान, ठीक है। उसने सॉन्ग में ये बताया। आगे चलते हैं। एक आदमी से मोहब्बत हो गई, ये इस तरह है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, इसलिए आपने चौंक कर अल्लाह अकबर कहा। मतलब कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना, उसको जब फ्रैंक ने बताया, मतलब कि गाने के अंदर, ठीक है, उसने जब बताया कि मुझे एक मर्द से प्यार है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसने आगे से, जैसे हम कहते हैं ना कुछ और लफ्ज़ वगैरह कहते हैं बद्दुआ के तौर पे, कुछ भी कहते हैं मुझसे नफ़रत करो या कुछ भी इंसाफ करो, कुछ भी ऐसे वगैरह हमने बताना होता है तो हम उसमें कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। बट उसने कहा अल्लाह अकबर, ऐसे करके उसने कहा कि हाय अल्लाह अकबर, ऐसे कि इसको मर्द से मोहब्बत हो गई है। ये बात है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया सॉन्ग का रियल मीनिंग, ठीक है। इन इंग्लिश आई विल टेल यू व्हाट इज़ द रियल मीन ऑफ बैड रिलीजन, ठीक है। व्हाट he is really saying is that his sexuality is not accepted by Islamic religion or many other religions. He just chose to use Islam as an example. What he is really titling a bad religion is his love for someone who does not love him back, unrequited love. ये तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बता दिया। अब आप लोग हमारी मोहब्बत भी ज़रा देख लें। अपना लव देखा, तुम लोगों का लव कैसा है उनके लिए। अरे आप लोग एक बार सारा कुछ जो भी सुना है, कहीं से देखा है, उसको खुद तो सर्च कर लेते। काश आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता, थोड़ी सी अकल होती, तो आप लोग उसका रियल मीनिंग देख पाते। शायद आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है, आप लोगों को बस टाइपिंग करके बातों को घुमाना आता है, फिराना आता है, और आप लोगों को कुछ नहीं आता। आप लोग एक बंदे की सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से, जो उसने की भी नहीं है, जो एक गलत फहमी है, उसकी सारी अच्छाइयों पर पर्दा डालकर, पानी डालकर, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बात पर यकीन कर रहे हैं जो है ही नहीं, और इतना हेट फैला रहे हैं, इतना ज़्यादा हद कर दी आप लोगों ने। इससे साबित होता है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोगों के अंदर बिल्कुल अक्ल है ही नहीं है। और अगर ये मैटर हो भी जाता ना इस्लाम के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। किम दाऊद का तो आपको पता होगा, बहुत से ऐसे हैं। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे किम दाऊद को पता चला, जो भी उसको इस्लाम के बारे में पता चला, तो जब वही बातें
आरएम को या किसी और क्रिश्चियन को या किसी भी बैड रिलीजन के बारे में हम जो कुछ बातें फैला रहे हैं, अगर एक नॉन मुस्लिम को ऐसा कुछ भी पता लगेगा तो वो क्यों नहीं मुसलमान होगा। अब किम दाऊद को पता चला तो वो मुसलमान हुआ ना, मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसको वो बातें पता चली। अब वही बातें अगर आरएम को या किसी और को पता चलेंगी तो वो भी तो मुसलमान हो जाएगा। अब उसको पता ही नहीं है अल्लाह कौन है, इस्लाम क्या है, तो वो कैसे कुछ भी करेगा। लेकिन फिर भी वो इतना प्यार देते हैं आप लोगों को, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं आप लोगों की, और आप लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए। वो अपना बता दूँ, मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, मेरा यूट्यूब पे, हर जगह पर है। लेकिन इंस्टाग्राम पर मुझे फ़र्स्ट टाइम जब 200 शायद कितने थोड़े कमेंट होंगे ना, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखें गाइस, मेरे पास सिर्फ 200 कमेंट आए, ठीक है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी मुश्किल हुई, इतनी खुशी भी हुई और मुश्किल भी हुई कि मैं उन सब के मैसेज के जवाब दूँ। अब ऐसे ही आप लोग हैं, लेकिन फिर भी देखें, इतनी बिलियन पता नहीं कितनी आवाम है इस पूरी दुनिया में, वो सिर्फ आप लोगों के लिए लाइव आते हैं, वो सिर्फ आप लोगों की खुशी की खातिर फिर भी कमेंट करते हैं, ठीक है। और आप लोग ऐसे हेट फैला रहे हैं, किसी एक आधे बंदे को जवाब नहीं मिलता तो आप लोग कहते हैं हाय अल्लाह, मुझे तो साल हो गया, मुझे महीना हो गया, इतनी देर होगी, मुझे तो कमेंट का रिप्लाई ही नहीं देता, उनके अंदर इतना एटीट्यूड, वो ऐसे वो वैसे, मैंने तो बस छोड़ दिया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। पता नहीं आप लोग कैसी कैसी बातें सोचते हैं, आप लोग खुद ही देखें। अब आप लोगों के बिलियन मिलियन फैंस हों तो क्या आप लोग उसको जवाब दे पाएंगे बैठ के। आप लोगों के पास इतनी स्पॉन्सरशिप हो, इतने ज़्यादा म्यूज़िक की इतनी तादाद लगी हो, सिंगिंग करने की, वो म्यूज़िक प्रमोट करने की, और ये जो डांसिंग करने वगैरह कुछ भी जो भी होता है, आप लोग क्या ऐसे जवाब दे पाएंगे। मेन बात ये है कि उसने कुछ भी नहीं किया। रियल मेन सॉन्ग का आप लोगों को मैंने बता दिया है, फिर बता दूं कि रियल मेन सॉन्ग का यही है कि फ्रैंक ओशियन ने सॉन्ग को गाया है, ठीक है। उस सॉन्ग के अंदर जो है उसको एक वो जो लव हुआ है आदमी से, ठीक है, उसने वही अपने टैक्सी ड्राइवर को ऐसे वो करा था बात, तो उसने कहा अल्लाह अकबर आए, मतलब जैसे हम कहते हैं हाय अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अकबर, कि इसको एक मर्द से प्यार हो गया, ऐसे बात है। सो गाइस, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आई होगी। को ख़त्म करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगी, कोई भी बात आप लोग अगर सुनते हैं, कहीं से भी देखते हैं, तो प्लीज़ बराह करम उसके बारे में एक बार सर्चिंग ज़रूर कर लिया करें। बराह करम इतना तो करम कर दिया करें अगले बंदे पर, ठीक है। ये ऐसे आप लोग बातों को मत फैलाया करें जो होती नहीं है, और अगर ऐसा होता भी तो आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग प्यार से और इज़्ज़त से और इतने अच्छे तरीके से आप लोग इस बात को हैंडल करते कि बस आप लोगों को हेट फैलाना आता है और कुछ नहीं आता। आप लोग घर बैठे हैं, बातें करनी आती हैं और कुछ नहीं आता, वेले बैठे हैं घर में, बस बताना आता है कि जी BTS ऐसे BTS वैसे, वो गे हैं, वो ये हैं, वो हैं। आप लोगों को बस बातें करनी आती है और कुछ भी नहीं आता।